हेलो एवरीवन, दिस इज एकता रसोगिन। वेलकम बैक टू अपनी अध्ययनशाला। आज हम सीखने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जो आता है आपका एक्टिविटी रेशियो के हेड के अंदर। एक्टिविटी रेशियो जो बताते हैं आपको कि आपकी जो सेल्स आप जनरेट कर रहे हो उसके लिए आप अपनी एसेट्स को कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। ठीक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है पूरे साल की जो यूज कर रहे हैं आप, उसका रिलेशनशिप विद द एवरेज इन्वेंट्री जो पूरे साल यूज हो रही है आपकी। बेसिकली आपको बताता है कि इन्वेंट्री को कितनी फास्ट आप यूज कर लेते हो और कितनी फास्ट आप उसको सेल कर पाते हो। चलिए तो समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। दी गई सूचना यानी कि गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है कुछ, आपको उससे एसटीआर निकालना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। क्या दे रखा है? कुल विक्रय दे रखी है, वापसी दे रखी है, विक्रय वापसी, सकल लाभ दे रखा है, अंतिम रहतिया दे रखा है आपको, और अंतिम रहती का आपके ओपनिंग स्टॉक पर आधिक्य भी दे रखा है। तो जरा एक बार सबसे पहले एसटीआर का फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, एसटीआर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एसटीआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड divided by average inventory। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो सबसे पहले हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होती है एवरेज इन्वेंट्री? देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड करके हम निकाल लेते हैं, उसका डिवाइडेड बाय 2 करके, यानी क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाय 2 कर दिया तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका, है ना? ये निकालना है हमको। बट यहाँ पर जब ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा है तो यहाँ एक्सेस बता रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक की एक्सेस है ओपनिंग स्टॉक पे, वो कितनी है? 40,000। यानी कि 1,20,00,000 में से मैं 40,000 लेस कर दूं तो कितने आ जाएंगे? 80,000। 80,000 आपकी क्या हो जाएगी? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगी। तो कितना हुआ भाई? ये हो गया 1,20,000 प्लस 80,000। टोटल कितना हो जाता है? ये डिवाइड बाय 2 कर दो, टोटल हो जाता है 2 लाख। 2 लाख में को 2 से डिवाइड किया तो 1 लाख आ जाएगा, यानी कि आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है कितनी? ये आ जाएगी 1 लाख। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है आपका नेट सेल्स, जो नेट सेल्स होती है आपकी, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ देखिए टोटल सेल्स दे रखी थी 4,40,000। पहले तो आप नेट सेल्स निकालो, 4,40,000 में से ये लेस कर दिया तो ये आ जाएगी 4 लाख की आपकी नेट सेल्स। ठीक है, ये आ गई नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको भाई? ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कि 1 लाख का। 1 लाख और 4 लाख में से 1 लाख लेस कर दो, यहाँ 4 लाख माइनस 1 लाख। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख का। राइट, ये 3 लाख आप यहां लिख लो और इसको डिवाइड कर दो। ये 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, यानी रेशियो बन गया 3 टाइम्स आपके आ गए राइट आंसर। ठीक है, 3 टाइम्स इज द एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, समझ आई? सबसे पहले क्या किया? एवरेज इन्वेंट्री निकाली आपने, जिसमें क्या किया आपने? क्लोजिंग में ओपनिंग ऐड किया और निकाली आपने एवरेज इन्वेंट्री। फिर इसके बाद आपने निकाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है आपका नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स कैसे निकाली? टोटल सेल्स में से रिटर्न को माइनस कर दिया, नेट सेल्स आ गई। नेट सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दिया 1 लाख का तो 3 लाख आ गए। 3 लाख को 1 लाख से डिवाइड कर दिया, 3 टाइम्स आपका राइट आंसर। I hope you understand the topic. So, ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ and don't forget to like, share, subscribe my channel. Thank you so much for watching.